ये इतनी आसानी से वो चीज़ें हो जाती हैं। देखिए मैंने उस दिन भी कहा था चले अच्छा है, आप शाहिद ने जो बात बिल्कुल खुल के ही कह दी है। हाँ। अच्छा है या बुरा है, 6 साल हो गए, अब मूव ऑन करना चाहिए, किसी दूसरे को चेक कर लें क्योंकि उससे नहीं फ़ायदा हो रहा। देखिए हम ये नहीं कहते कि उसकी डिग्री सही नहीं है, डिग्री ठीक होगी, सारी चीज़ें, लेकिन अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा पाकिस्तान को तो आप मूव ऑन कर दें ना, दूसरों को किसी को मौका दें, कोई और अच्छा बंदा ले लें। हमारे पास बहुत अच्छा एक पाकिस्तानी होता था, नाम फैसल बहुत अच्छा था, डॉक्टर यार इतना शरीफ आदमी था। आप रात को जितने मर्जी बजे उसको बुला लो आ जाए, इसको तो आप कॉल ये उठाएगा नहीं आपकी कॉल। इतने टाइम बताया होता है, ये टाइम है, वो उसके बाद आपको मिलेगा ही नहीं। अच्छा, उसका भी मेरा ख्याल यूसुफ भाई यही था, उसके भी जो पैकेज था उसको नहीं ठीक किया जा रहा था जब वो छोड़, ऐसे ही आपको याद उसको मेरे ख्याल बहुत कम पैसे दे रहे थे। ये तो मेरे ख्याल ले रहा है 25-30 लाख ले रहा है, उसको आप 3-4 कम बता रहे हैं। क्लिफी बहुत ज्यादा पैसे उससे भी ज्यादा ले रहा होगा। लेकिन देखिए वो स्किलफुल आदमी था, एडिलेड से उसने भी डिग्री ली हुई थी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी बी से ऊपर के पैसे। हाँ बताएं अब इतने पैसे हम देते रहो भाई, हम नहीं कह रहे ना दें, लेकिन बेहतरी है ना, बेहतरी भी तो है और हमारे पास अपना बंदा है उस लेवल का, लेकिन नहीं ले रहे उसको। अच्छा लाला, आपने जो शादाब की बात की कि आपको लग रहा है कि शायद कमर में कुछ इशू है, कोई मसला है, आपको लगता है कि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको शायद बायोमैकेनिक्स के थ्रू कोई बायोमैकेनिक डॉक्टर हो या कोई स्पेशलिस्ट हो जो इनको चेक करके और ये बात कंफर्म करे कि ये क्या क्या फ्लॉज आ रहे हैं आपकी बॉडी पोस्चर में, आपका टोर्सो सही तरह मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उस पे काम हो सके। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि मसले मसाइल क्या हैं, हम नसीम के लिए बार बार ये बात करते रहे कि उनका फुट, लैंडिंग फुट एक इशू है जो कि आने वाले टाइम में और इशू बनता जाएगा। जब तक ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, कैसे हम आगे प्लान कर सकते हैं और इनके वर्कलोड को मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली? तो मेरा पहली तो चीज ये है कि हमारा मेडिसिन बोर्ड है, नहीं हमारे मेडिकल बोर्ड में तीन फ्रीलांस डॉक्टर हैं ना? हाँ ऐसे ही 3 फ्रीलांस है ना, 3 फ्रीलांस डॉक्टर हैं, ठीक है ना। एहसानुल्लाह की मिसाल भी आपके सामने जी। अच्छा तेज क्विक बॉलर आया था, एल्बो का इशू हो गया, किधर है वो बच्चा? वो है कहाँ? आजकल वो टिकटॉक पे ही नजर आता है, बाकी तो नजर नहीं आता वो। हाँ, क्योंकि लाला हमारे शो पे आए थे, एहसानुल्लाह हमारे शो पर आए थे और एहसानुल्लाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि लाहौर आ जाओ, एनसीए में ट्रेनिंग कर लो, बट रुकने नहीं देंगे एनसीए में, अपनी खुद रिहाइश का बंदोबस्त खुद करना, रिहाइश का बंदोबस्त खुद करना। तो उसने कहा इतना जो मैं यहाँ रिहाइश का खर्चा करूंगा, मैं सवात ही चला जाता हूँ और वहीं करूंगा जो परफॉर्मेंस, जो अपनी रिहैब करूंगा, जबकि उनके फादर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि अगर हम अपने बच्चों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे, क्या वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड था वो लड़का? नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था ना, चलो नहीं था, ठीक है ना। एक बच्चा मुझे नजर आ रहा है कि यार नहीं ये पाकिस्तान के लिए आगे ठीक ठाक खेल सकता है, तो मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा एज अ बड़ा? बिल्कुल, ख्याल तो रखना पड़ता है। और उसकी जो सारी मेडिकल कंडीशन है वो मैसअप भी आपने की है, आपने गलत किया था। इससे पहले पास्ट में भी हुआ है, इससे पहले पास्ट में भी हुआ है। लोग बाहर चले जाते हैं, खुद से चले जाते हैं, खुद से डॉक्टर अपने लिए अरेंज करते हैं। जब हम सोशल मीडिया में कहते हैं तब जाके चेयरमैन जाग जाता है और दूसरों को, बोर्ड के लोगों को जगाता है। तो ये क्या ये प्रोफेशनल तरीका है करने का लड़कों के साथ? बिल्कुल नहीं है। और ये कितना यूसुफ डीमोटिवेट करता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही जो है एक पॉडकास्ट किया हसन अली ने, वो सुन रही थी और उसमें हसन ने कहा कि क्या मैं पाकिस्तान का प्लेयर नहीं हूँ? जब मेरी इंजरी होती है तो किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। साइम अयूब को कितना प्रोटोकॉल दिया गया, क्यों इस वक्त इतना प्रोटोकॉल दिया गया? क्योंकि वो हाइप पे था। अगर ये वही साइम अयूब होता जो मुसलसल फेलियर्स फेस कर रहा था, क्या इतना ही हाइप नहीं होता तो क्या इतना प्रोटोकॉल दिया जाता? बिल्कुल नहीं। पता ही नहीं दोनों चलता। इकट्ठे हमने कह दोनों ने कोरस में कहा है बिल्कुल नहीं। अब ये आप इंजरी से पहले क्या नाम है हमारा ये फास्ट बॉलर, क्या नाम ले रहे थे? एहसानुल्लाह। उसको और तरीके से सारे देख रहे, सब उसके आगे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेचारा मैं उसको देख रहा था, ट्रायल थे हमारे पेशावर ज़ल्मी के, पेशावर में वो उधर घूम रहा है, कोई उसको नहीं पूछ रहा जी। आम लोग भी नहीं पूछ रहे उस बेचारे को। वो अब इस तरह करेंगे तो वो पागल हो जाएगा। ठीक होने की तो बाद की बात है इंजरी की, इधर से दिमाग से वो बेचारा घूमना जाए। आप एक जो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो दें और उसका ख्याल करें, उसका इलाज करवाएं। बिल्कुल, क्योंकि अगर यही लड़का हमारा होता एस, आपको लग रहा होता हमारे काम का है, तो आपने इसको छोड़ना था ऐसे। और हसन अली ने जो बात की है वो भी मेरे ख्याल
कोई गलत बात नहीं की। हसन अली के साथ अगर हुआ है तो उसने बताया ना, तो आपने सबको बराबर लेके चलना है। देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो आप किसी को कैटेगरी के पैसे दे रहे हैं वो और चीज़ होती है, लेकिन जब आपने एक हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इनको जो अगर आपने मुश्किल वक्त आ रहा है तो सबको बराबर डील कर लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे जाने हैं, और ये एक इंडिविजुअल अपनी जेब से नहीं देने। एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये बात है, ये नहीं सबकी तो है, बट यूसुफ ये बात है कि आप हसन अली वॉज नॉट हसन अली जब तक वो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक खेला, पाकिस्तान इंटरनेशनल खेला, उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो आपका एसेट है। जब अब एसेट आपका कहीं ना कहीं कोई कुछ उसमें कमी पेशी आ रही होती है तो आप उसको अमेंड करते हैं ना। आप एक घर खरीदते हैं, घर की छत कहीं गिरने लगती है तो आप वापस करवाते हैं ना उसको सही, या आप कहते हैं नहीं जी गिरते रहो, जो खराब हो गया वो हो गया। सो हम अपने एसेट्स को इस तरह जाया करते हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत सारे नाम इस वक्त जब मैं ये बात कर रही हूँ कि हमने कितने अपने एसेट्स को जाया कर दिया और वो डोमेस्टिक में जाके हम भूल गए, बहुत सारे नाम है, बात करेंगे इसके हवाले से भी और कैसे मैनेज हो सही तरीके से। ऑब्वियसली बार बार अब हम ये पीसीबी को याद दिलाते रहेंगे। सो जनाब, मुकाबला इस वक्त जारी है और अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आर इन एक्शन, मगर हमारे ऑब्वियसली डिस्कशन का जो फोकस है दैट इज पाकिस्तान क्रिकेट, और हम वक्तन फवक्तन यही बात कर रहे हैं कि किस तरह सही किया जाएगा, किस तरह। बट यूसुफ, हम जितनी बात कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जब तक वो डिसीजन मेकर्स ये सोचेंगे नहीं कि मतलब ये अब रॉक बॉटम से भी बॉटम हो गया है और मतलब इसके बाद शायद ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप अभी कोई फैसला नहीं करते हैं, तो जब तक डिसीजन मेकर्स नहीं कुछ प्लान करेंगे, कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, हम जितनी बातें करते हैं। जी बिल्कुल, अभी से आपने ऐसे डिसीजन लेने हैं कि जो राइट मैन टू राइट, यस, राइट मैन फॉर राइट जॉब, राइट जॉब के लिए हो। ताल्लुकात, सिफारिश, ये कल मैं वसीम भाई को भी सुन रहा था जी, वो भी यही कह रहे थे कि यार ये बंद कर दें, हम बहुत नीचे चले गए, अब थोड़ा सा ऊपर आ जाए फिर स्टार्ट कर लें, थोड़ा बेहतर ब्रेक दे दें, थोड़ा सा थोड़ी ब्रेक दे दें, क्योंकि हमने देखा है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे लगे हुए हैं जो मैं बात नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो सिफारिश के बगैर नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती थी। क्योंकि किसी भी जगह पे लेने के लिए मैं हाफिज साहब से कह रहा हूँ, अगर इन्होंने ऑपरेशन करवाना है तो किससे करवाएंगे? कोई सर्जन से, या कोई दिमागी स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन सर्जन नहीं है, नहीं जिसको पता होगा टेक्निकल, आपको जिसका काम है, जिसका काम है वो जो है वो नहीं करेगा, जिसका काम है। तो आप जब तक ऐसे लोग नहीं लेंगे, स्किलफुल लोग नहीं होंगे, टेक्निकल स्ट्रांग नहीं होंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि ये इस बच्चे में क्या चीज़ करने वाली है, क्या बेहतर है और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल, और उनसे तरीका क्या है बात करने का, ये बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों को लेना, ये देखें, हम ये आसान काम नहीं है। इन बच्चों में बाज़ का वो आ जाता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर आपने ये कह दिया आपके अंदर ये कमी, वो बेचारा यही सोचता रहेगा, बिल्कुल, उसको हमें ये तो बताना ही नहीं है, नहीं है, उसको हमने प्रैक्टिस ऐसी करवानी है, फीड ऐसा करना है, प्रैक्टिस करवाते हुए कि वो अपनी चीज़ें उसकी बेहतर होती जाएं। तो ये वही करेगा जो इस जगह से गुजरा होगा, बिल्कुल, जो सारी चीज़ें करके गया हुआ है, तो वो कर सकता है। दूसरा बंदा तो बातें कर सकता, बातें आप जिससे मर्जी करवा लें, बातें करना बहुत आसान है, और ये काम जो है ना, बातों से आगे क्या है जी, बातें उस वक्त होंगी जब हमारी टीम 80s की वेस्ट इंडीज की हो जाए, और या ऑस्ट्रेलिया की 90s या अर्ली 2000 की हो, या हमारी टीम हो जाए 90s की, फिर तो कोई बात है। वरना ये जो हालात अभी हैं, अगर आपने अभी भी बातों पे रखा तो मैं कौम को भी अलर्ट कर दूं कि इससे भी बुरे हालात आ सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत दफा किया है, मैंने पहले भी बहुत मरतबा ये बताया है, लेकिन हमारी कौम बातें जब सुनती है, बड़ी ज़बरदस्त बातें होती है ना, उसमें आ जाती है।